पानी केरा बुदबुदा इस मानस की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। आज हम बात करेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान के बारे में। सिकंदर महान जो पूरी दुनिया को जीतने की ख्वाहिश रखता था और उसने आधी दुनिया को जीत भी लिया था। उसने मरने से पहले 3 इच्छाएं की थी। आज उन 3 इच्छाओं के बारे में बात करेंगे जो एक इंसान को बहुत बड़ा सबक देती है। जब सिकंदर महान अपने दल के साथ, अपने सैनिकों के साथ भारत की ओर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक फकीर मिला। सिकंदर ने अपने काफिलों को वहां रोका और उस फकीर से वार्तालाप किया। सिकंदर ने उस फकीर से पूछा कि महाराज बताइए मेरी मौत कब आएगी। उस फकीर ने अपनी आंखें बंद की और अपनी ज्ञान विद्या से, अपनी रूहानी ताकत से उसकी मौत के बारे में देखने की कोशिश की। लेकिन फिर वो फकीर डर गया कि इस बादशाह की मौत तो बहुत जल्दी होने वाली है और अगर मैंने इसे सत्य बता दिया तो ये मुझे भी मार डालेगा। तो उस फकीर ने जवाब दिया कि ऐ बादशाह, तेरी मौत तब आएगी जब ये जमीन लोहे की होगी और आसमान सोने का होगा। ये सुनकर सिकंदर बहुत खुश हो गया कि ना तो आसमान कभी सोने का होगा ना जमीन कभी लोहे की होगी, यानी मैं अमर हो गया, मुझे कभी मौत नहीं आएगी। इसके बाद सिकंदर अपने काफिले के साथ आगे की ओर चल दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि सफर में सिकंदर को बहुत तेज बुखार आ गया। उसने अपने सैनिकों से कहा कि मुझसे अब आगे नहीं चला जा रहा, यहीं थोड़ी देर के लिए काफिले को रोको। लिहाजा काफिला वहीं रुक गया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और अपने मंत्री से बोला, इस घोड़े को पकड़ो, अब बुखार की शिद्दत मुझसे सहन नहीं हो रही, मैं थोड़ा आराम करूंगा। बियाबान था, दूर दूर तक न कोई पानी ना दरख्त, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सिकंदर तपती दोपहर में बुखार की शिद्दत में वहीं लेट गया। उसके मंत्री ने देखा कि जब बादशाह बुखार से बेबस हो गया है तो उसके पास बिछाने को और तो कुछ था नहीं। उस मंत्री ने अपना लोहे का कवच सिकंदर के नीचे बिछा दिया और जब देखा कि बादशाह के ऊपर धूप पड़ रही है तो उसके ऊपर सोने की ढाल डाल दी। जब सिकंदर ने महसूस किया कि मेरा बिछौना लोहे का है और ऊपर जो ढाल है वो सोने की है, तो उसे फकीर की वो बात याद आ गई कि जब तेरी मौत आएगी तो आसमान सोने का होगा और जमीन लोहे की होगी। उसने फौरन अपने मंत्री को आवाज दी कि जो हमारे काफिले के साथ हकीम हैं उन्हें बुलाया जाए। लिहाजा फौरन काफिले के साथ में जो हकीम थे वो आए, सिकंदर की नब्ज देखी तो उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत,
अब बहुत देर हो गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। सिकंदर ने उनसे गुजारिश की कि किसी भी तरह मुझे इस बुखार से राहत दो और मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। लेकिन हकीमों ने वही जवाब दिया कि हम मजबूर हैं, अब इस बीमारी में हम कुछ नहीं कर सकते। जब सिकंदर ने देखा कि अब मौत आ गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो मरने से पहले उसने 3 इच्छाएं जाहिर की। वो 3 इच्छाएं क्या थी जो पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया को एक सबक देके जाती। पहली इच्छा कि मेरा जो जनाजा है, सारे हकीम मेरे जनाजे को कंधा दे, ताकि दुनिया को पता चल सके कि जब मौत आती है तो रोग का इलाज करने वाले ये हकीम भी कुछ नहीं कर सकते। सिकंदर की दूसरी इच्छा कि मेरी सारी दौलत जो मैंने सारी जिंदगी में कमाई है, वो मेरे जनाजे के रास्ते में बिछा दी जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि जब मौत आती है तो ये दौलत भी किसी काम नहीं आती। और तीसरी इच्छा, जब मेरा जनाजा ले जाया जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर लटका दिए जाएं, ताकि दुनिया को पता चल सके कि इंसान खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही इस दुनिया से चला जाता है। तो हम सब ये इससे सबक लें कि इंसान जो दुनिया में आया है वो महज बंदगी के लिए आया है, कि रब ने जो बंदे को भेजा है वो सिर्फ बंदगी के लिए, कि बंदगी जरूरी है और दुनिया कमाना सिर्फ जरूरत है। इसलिए हम माल और दौलत के चक्कर में उस रब को ना भूलें, उस रब की इबादत को ना भूलें, उसके हुक्मों को ना भूलें। क्योंकि किसी ने लिखा है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर।